Hello students, in this video I am going to start from exercise 12E. Before I start this exercise, let's see what we have done in previous video. In previous video we have completed exercise 12D's question number 3, 4 and 5. In question number 3 में हमने क्या किया था, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया था. उसके बाद उसमें हमने 5 मोर रेडियस ड्रॉ की थी. फिर उसको मेज़र करके वेरीफाई किया था कि सारी रेडियस जो है वो इक्वल लेंथ की है या नहीं. ओके, तो ये हमने जो किया था वो था क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखो क्या दिया था, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी इट्स रेडियस. तो डायमीटर है यहाँ पर हमें 14 सेंटीमीटर का है, तो हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है. ओके, तो देखो जो डायमीटर है, देखो यहाँ पर एक सर्कल है, इनका डायमीटर क्या हो जाएगा, सेंटर में से पास होगा. ओके, इस साइड सर्कमफेरेंस को टच करेगा और इस साइड भी एक पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा. ओके, तो ए हो जाएगा डायमीटर ए बी, और यहाँ पर सेंटर होगा, इसे हम कहेंगे ओ. ओके, तो यहाँ पर देखो डायमीटर कितना लंबा है, 14 सेंटीमीटर. ओके, तो जो ए से बी तक है ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस. तो देखो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, ओ ए भी रेडियस हो जाएगी एंड ओ बी भी रेडियस हो जाएगा. ओके, तो जो रेडियस है वो इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी. ओके, तो हमें क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करने के लिए जो डायमीटर है पूरा ए बी, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा. ओके, तो जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ हो जाएगी. ओके, तो डायमीटर को अगर हम हाफ कर दे, ओके, यानी कि 2 से डिवाइड कर दे, तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारी रेडियस. ओके, यहाँ पर 14 है, अगर 14 को हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 सा 14. ओके, तो हमें आंसर मिलेगा 7. ओके, तो जो ये रेडियस है ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. ओके, इस साइड भी ओ बी भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. ओके, तो क्वेश्चन 4 में हमने रेडियस फाइंड की थी और क्वेश्चन 5 में भी हमें वही करना है. ओके, डायमीटर दिया था और हमने रेडियस फाइंड की थी ए और बी की, और जो सी है ये आपको होमवर्क में करना था. फिर नेक्स्ट हमने किया था टॉपिक सिमेट्री. सिमेट्री का मीनिंग क्या होगा, सिमेट्री का मीनिंग होगा सिमिलैरिटीज. ओके, तो किसी भी इमेज के, ओके, अगर हम 2 इक्वल पार्ट करें, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज है, यहाँ पर देखो प्लेन है, ताजमहल है एंड बटरफ्लाई है, इसको अगर देखो डॉटेड लाइन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, फिर इनका लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों अगर बैलेंस है, ओके, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्री. देखो यहाँ पर प्लेन का है, यहाँ पर बटरफ्लाई और यहाँ पर ताजमहल है, तो ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा सिमेट्री. यहाँ पर है ए दिया है, ये भी हो जाएगा सिमेट्री. फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पर 2 एक्टिविटी दी गई है. देखो नंबर 1 एक्टिविटी है, ये आपको होमवर्क में करनी थी, और जो सेकंड एक्टिविटी है वो हमने यहाँ पर की थी. ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12E. एक्सरसाइज 12E में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ फिगर बिलो एन एडिशनल लाइन इज इंडिकेटेड बाय डॉट्स. ऑब्जर्व, नेम द फिगर एंड स्टेट इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट डॉटेड लाइन. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले नेम द फिगर. ओके, तो यहाँ पर फिगर का नेम लिखना होगा. ओके, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देखो ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल. फिर ये क्या है, ये है रेक्टेंगल. फिर ये क्या है, ये है स्क्वायर. ओके, तो ऐसे लिखना है. फिर क्या करना है, देखो स्टेट इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट डॉटेड लाइन. ओके, तो जो ये डॉटेड लाइन दी गई है उसके बाद इसका दोनों पार्ट, ओके, यहाँ पर देखो वर्टिकली है तो इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बैलेंस होना चाहिए. ओके, इक्वल होना चाहिए. तो इसे अगर बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा.
अगर सिमेट्रिकल है तो यस लिखना है, यस इट इज सिमेट्रिकल। ओके, तो देखो ट्राइंगल में क्या होगा, लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है यस। अब बी करते हैं। देखो यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे दी है हॉरिजॉन्टली, तो इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर सेम है, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा यस इट इज सिमेट्रिकल। अब जो स्क्वायर है उसको देखो, यहाँ से डिवाइड किया है ऐसे डॉटेड लाइन से, तो इनका दोनों पार्ट देखो, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर भी हो जाएगा यस। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ फिगर बिलो स्टेट इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट इज सिमेट्रिकल। इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फिगर दी है ABCDEF। ओके, तो इनमें से हमें फाइंड करना है कौन सी फिगर है जो है वो सिमेट्रिकल है, ओके, और कौन सी सिमेट्रिकल नहीं है। तो इनमें से फाइंड करेंगे कौन सी सिमेट्रिकल होगी या नहीं होगी। तो देखो मैंने सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके, ABCDEF को। तो ये जो पार्ट है देखो, इसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इसका लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट दोनों इक्वल होगा। ओके, तो जो ए है ए हो जाएगा सिमेट्रिकल हो जाएगा, दोनों पार्ट लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस होना चाहिए, ओके, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। ओके, अब बी करते हैं। बी में देखो क्या है, एक व्हील दिया है, उसको अगर 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इनका लेफ्ट पार्ट देखो एंड राइट पार्ट देखो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिकल। अब सी देखो, इसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल होगा, देखो ये नहीं होगा। ओके, देखो ये फिगर इक्वल नहीं होगी दोनों, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा सी। अब डी देखो, डी में एक लीफ दिया है, तो देखो ये इमेज भी सिमेट्रिकल नहीं होगी। ओके, देखो यहाँ पर जो राइट पार्ट है और लेफ्ट पार्ट है दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगी। अब यहाँ पर एक हेक्सागोन दिया है, ओके, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो देखो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। अब एफ देखो, यहाँ पर एक फ्लावर जैसा दिया है डिज़ाइन, ओके, तो देखो इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिकल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हियर आर all 26 letter of English alphabet and capitals. Some letter have double symmetry. You can divide them into half into 2 ways, including the letter H. There are 4 letters that have double symmetry. What are the other 3 letters? Find out. तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट दिया है A to Z। ओके, इसमें सम लेटर्स हैव डबल सिमेट्री, तो इसमें कुछ लेटर है और डबल सिमेट्री है। ओके, इनका एग्जांपल, डबल सिमेट्री का एग्जांपल यहाँ पर दिया है H। तो जो H है इनको 2 वेज में डिवाइड किया है, देखो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ओके, अगर वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो इनका लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट इक्वल होना चाहिए। ओके, एंड इसको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करें तो उसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों सेम होना चाहिए। ओके, अगर ये सेम है तो ये हो जाएगा डबल सिमेट्री। ओके, यहाँ पर देखो सेम है, तो एच हो गया डबल सिमेट्री। ओके, लेकिन इस 26 लेटर जो है इनमें से 4 लेटर है जो डबल सिमेट्री है, इसमें से एक हमें दिया है एच दिया है, आपको 3 अदर्स जो है वो फाइंड करना है। ओके, ये आपका होमवर्क होगा, आपको डबल सिमेट्री लेटर इसमें से फाइंड करना है और यहाँ पर लिखना है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड 5 है, ओके, ये दोनों आपकी एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन में जो हमने की थी यहाँ पर, ओके। ये इंक वाली और ये पेपर कटिंग वाली दोनों एक्टिविटी है। ये आपका इंक वाली है, ये क्वेश्चन नंबर 4, एंड जो पेपर कटिंग वाली है एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। तो आपको ये दोनों एक्टिविटी होमवर्क में करना है, ओके, अपने घर पर करना है। और जो 6 है, मेक अ मास्क ऑफ योर चॉइस, ओके, ये भी आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। आपको पेपर कट करके एक मास्क बनाना है, ओके। तो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 आपका होमवर्क हो जाएगा, ओके।